तो शुरू करते हैं। आज हमने थोड़ा-सा मतलब माँ ने मुझे बोला कि आप अष्टवक्र गीता स्टार्ट कर दो। थोड़ा प्रिपरेशन कम है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए सभी। अ, अष्टवक्र गीता एक मैंने देखा है कि गीता हम देखते हैं कि हमने बहुत सारी गीताएँ देखी है, यथार्थ गीता पढ़ी है हमने जो रियल गीता है वो भी हमने देखी है। तो थोड़ा-सा मुझे भी लगा कि ऐसा ही कुछ होगा इस अष्टवक्र गीता में भी, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट लगा मुझे जब मैं पढ़ रही थी तब। तो वक्र गीता जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि अष्टवक्र कौन थे? जिन्होंने ये गीता बताई है, जिन्होंने ये ज्ञान दिया है कि हमें हमारा जीवन अ, गृहस्थ में भी कैसे हम जी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा-सा उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आज के सेशन में कि एग्ज़ैक्टली अष्टवक्र कौन थे, उनके माता-पिता कौन थे, वो वो अष्टवक्र नाम मिलने के पीछे उनकी क्या हिस्ट्री है और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या-क्या किया है। थोड़ा-सा उस बारे में भी हम सोचेंगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अष्टवक्र जो थे, वो माता सुजाता और कहोद ऋषि इनके पुत्र थे। तो ये कहोद और जो सुजाता माता थी, उनके रिलेशन के बारे में भी थोड़ा-सा उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस गीता में। तो कहोद ऋषि जो थे, वो उदालक ऋषि के शिष्य थे और उदालक ऋषि सुजाता माता के पिता थे। तो जब उनके जो सभी शिष्य थे उदालक ऋषि के, उसमें कहोद ऋषि उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री का हाथ उनके हाथ में देने का निश्चय किया था। तो ये तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन और उनकी शादी कैसे हुआ, वो बताया है। तो कहोद जी और सुजाता जी, तो कहोद जी और सुजाता जी का जब वैवाहिक जीवन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तब सब अच्छा चल रहा था। सब मतलब जैसे एक अच्छे कपल की तरह वो रह रहे थे। सब कुछ उनका बहुत अच्छा चल रहा था। उदालक ऋषि के ही आश्रम में कहोद ऋषि अध्यापन का काम कर रहे थे, पढ़ाते थे बच्चों को, शिष्यों को ज्ञान देते थे। जब सुजाता जी को पता चला कि वो गर्भवती है, उन्होंने एक कंडीशन ने अपने पति के सामने रखी कि हाँ, मैं गर्भवती हूँ और गर्भवती होने के साथ मेरी एक इच्छा है जो आप प्लीज़ डिनाई मत करो कि मैं ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने पूछा अच्छा बोलो कि आपको मेरे क्या इच्छा है? तो उन्होंने बताया कि आप मेरे पति जो है कहोद ऋषि है, आप क्या है कि त्रिवेदी है मतलब चारों वेदों का पूरा ज्ञान आपके पास है और मेरे पिताजी जो हैं उद्दालक ऋषि उनके पास भी चारों वेदों का ज्ञान है। मेरा जो वातावरण रहा है आसपास का वो हमेशा ही वेदों के श्लोकों के उच्चारण में ही रहा है। तो मेरी एक ही अ, अपेक्षा है आपसे और पिताजी से कि जब तक मेरा शिशु का जन्म नहीं होता, तब तक मैं आश्रम आके आपके वेदों का पठन जो आप करते हैं, उसको सुनूँ। मतलब फॉर मेरे दृष्टिकोण से तो उन्होंने गर्भ संस्कार के लिए ये बोला था। तो उन्होंने ऐसे डिमांड उनके सामने रखी और उसमें ऋषि कहोत को उसमें कुछ भी बुराई नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो आप जब तक प्रसव नहीं होते तब तक आप आश्रम आके जो हम पढ़ा रहे हैं वो सुनिए। तब ऐसे ही दिन बीतते गए। ऋषि जो उदालक थे सॉरी ऋषि कहोत थे, उनकी एक दिनचर्या का एक पार्ट था कि वो रात को ऐसे बैठते थे और उनके श्लोक का मतलब जो कल अध्यापन कराने वाले हैं, उन श्लोकों का वो क्या करते थे कि वो पुनरुच्चारण मतलब थोड़ा-सा स्टडी कर लेते थे और हर रोज़ रात में सोने से पहले वो उन श्लोकों का ज़ोर-ज़ोर से उच्चारण करते थे।
तो एक दिन क्या हुआ कि एक रात में माता सुजाता भी वो बात सुन रही थे उनके श्लोकों का। लेकिन एक अ, बुक में ऐसा दिया है कि उनके गर्भ से एक आवाज आई। वो जो प्रवृत्त हुई सुजाता माता कि वो बोले कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं वेदों का श्लोकों का वो गलत है। इस बात पे ऋषि कहोत बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अब इतने दिनों तक सुजाता माता ने कभी भी नहीं कहा था कि ऋषि कि जो भी आप उच्चारण कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन उनको ये बात समझ में आई क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे और उनको सभी प्रकार का ज्ञान था। तो उनको ये पता चला कि ये जो वचन माता सुजाता बात कर रही है वो उनके नहीं है, उनके शिशु के हैं। तो उन्होंने अपने शिशु को प्यार से समझाने की भी ये की कि तुम अभी अजन्मे हो, तुमने वेदों का पठन नहीं किया है, तो और मैं इतने सालों से वेदों का पठन कर रहा हूँ, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ। फिर भी ऐसे ही करते-करते 7 रात्रि तक मतलब ये पहली रात्र थी और और आगे 7 रात्रि तक उन्होंने अ, वैसे ही उनके पिताजी को टोका सुजाता माता के थ्रू कि ये आप गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो ऋषि कहोत का बांध सबर का बांध जो था वो टूट गया और उन्होंने उस दिन क्रोधवश आके आवेश में आके उनके पुत्र को जो अजन्मा था मतलब अभी तक जन्म नहीं हुआ था उसका उसको उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने पिछले 8 दिनों रात्रि से मुझे हर बार टोका है, तो मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि आप 8 जगहों से टेढ़े हो जाएँगे, पूरी तरह से टेढ़े रहेंगे। ऐसा उन्होंने श्राप दिया। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कुछ तो गलत बोल दिया है, मतलब मैंने जो किया है वो मतलब वो ऋषि थे। ऋषि तो हम समझते हैं सभी कि उनको अपने गुस्से पे काबू रहता है, पूरे हर भावना पे काबू रहता है उनके। लेकिन उन्हें समझ में आया कि मैंने कुछ तो गलत बोल दिया है। तो उन्होंने सुजाता माता से बात की। सुजाता माता भी बहुत डिप्रेस हो गई कि ये कुछ तो गलत हो गया मेरे बच्चे के साथ जो अभी तो जन्मा नहीं था और ऋषि कौद ने ये कुछ गलत कर दिया मेरे बच्चे के साथ। तो ऐसे ही आगे कथा बढ़ती गई और उनका जो प्रसव था ऐसे दिन बीतते गए ये श्राप दोनों भी भूल गए मतलब माता और पिता दोनों भी भूल गए और उनको थोड़े दिनों के बाद ऐसा प्रतीत हुआ सुजाता माता को कि हमें अपने शिशु के पालन पोषण के लिए अर्थार्जन करने की बहुत जरूरत है। मतलब मैं खुद ऋषि पत्नी हूँ, ऋषि पुत्री हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे बच्चे का जो उनको पालन पोषण करना है उसके लिए हमें बच्चे के पालन पोषण के लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए और उस धन के लिए उन्होंने ऋषि कहोत को बोला कि ऋषि कहोत कि हमें थोड़ा सा धन अर्जित कर लेना चाहिए। तो ये बात सुन के उनको ऋषि कहोत को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपने ससुर जी जो थे ऋषि उदालक उनके सामने ये बात रखी कि अर्थार्जन करने की जरूरत है, अभी शिशु का आगमन होने वाला है और मेरे शाप के कारण वो विकृत ही जन्म लेने वाला है, तो मुझे लगता है कि मुझे अर्थार्जन करना चाहिए। तो ये बात ऋषि उदालक के सामने आने की बात ऋषि उदालक ने उनको एक पर्याय दिया। उनको एक पर्याय बताया कि आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे राज्य के पास में जनकपुरी है, वहाँ के जो राजा है जनक, वो हमेशा हमारे उस एरिया में हमेशा ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करने में शास्त्रार्थ का एक प्रकार का कंपटीशन रखते थे कि भाई आओ दो ऋषि बैठो कंपटीशन करो जो विनर होगा उनको वो भर भर के धन देते थे भर भर के गोदान करते थे इसीलिए आप वहां जाइए और वहां आपका ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए क्योंकि ऋषि उदालक उनके गुरु थे तो उनको पता था कि ऋषि कहोत बहुत ज्ञानी है तो उन्होंने कहा कि आप आपके ज्ञान का प्रदर्शन वहां कीजिए और उसी
इसमें से आप क्या कीजिए कि उनके वापस आइए और अर्थार्जन हो जाएगा। तो यही बात सोच के सुजाता ने मतलब ये सोच रहे थे ऋषि कवत कि जाऊं नहीं जाऊं। तो सुजाता माता के साथ डिस्कस होने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारे दिन बाकी है, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा प्रसव के लिए। तो वो तब निकल गए और उन्होंने वहां पे जनकपुरी में जाके राजा जनक से भेंट की। राजा जनक जी ने उन्हें बताया कि ठीक है, हम एक शास्त्रार्थ रखेंगे, उसमें बहुत सारे ऋषियों ने मतलब पार्टिसिपेट किया। और सबके अपेक्षा के जैसे कि ऋषि कहोत जो थे वो सर्वज्ञानी थे, तो सभी ऋषि को उन्होंने हराया। लेकिन लास्ट जो कॉम्पिटिटर था उनका उनका नाम था ऋषि बंदी। तो ऋषि बंदी के सामने उन्होंने कहा कि अगर राजा जनक ने कहा कि अगर आप इनको पराभूत करते हैं तो मैं आपको जो आपका अर्थार्जन के लिए जिस उद्देश्य से आप आए हैं तो उस उद्देश्य की आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ऋषि बंदी के बारे में एक बहुत ही विचित्र वो कंडीशन रखते थे अपने कॉम्पिटिटर के सामने कि वो ऐसे थे कि अगर आप शास्त्रार्थ में जीते तो आपको राजा जनक प्राइज देंगे। लेकिन अगर आप शास्त्रार्थ में मुझसे हार गए तो एक शर्त ऐसी थी कि आपको मैं जो बोलूंगा वही आपको करना है। और वो शर्त इतनी भयानक थी कि हर ऋषि जो भी उनसे शास्त्रार्थ करता था उनके साथ हारता था, वो कभी किसी को वापस दिखाई नहीं देता था। तो इसी वजह से सबके मन में ऋषि बंदी के साथ कंपटीशन करना थोड़ा सा उनके लिए बहुत डेंजरस बात थी। थोड़ा भयावह तो वो वातावरण रहता था। लेकिन ऋषि कहोत को अपने ज्ञान पे पूरा भरोसा था और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए उनको कहा कि मैं ठीक है, मैं आपकी जो शर्त है। और उनकी एक शर्त रहती थी कि जो शास्त्रार्थ होने के बाद ही अगर वो विन करते हैं, मतलब हार जाते हैं, तभी वो बताते थे कि वो शर्त क्या है। तो ऋषि कहोद ने उनकी कंडीशन एक्सेप्ट की और शास्त्रार्थ किया। और एज एक्सपेक्टेड ऋषि बंदी के साथ उन्होंने वो शास्त्रार्थ उसमें वो हार गए। हारने के बाद उनके साथ क्या हुआ किसी को भी नहीं पता चला और वो वापस कभी अपने घर गए ही नहीं। इधर तब तक ऋषि अष्टावक्र का जन्म हो चुका था। और जैसे ही उनके पिता ने उनको श्राप दिया था कि आप 8 जगह से टेढ़े हो जाएंगे, तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऋषि कहोत को भी वो टोका करते थे, तो वो भी बहुत ज्ञानी थे। और बचपन से ही उनको ऋषि उदालक से ही उनका जो ये था मतलब शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। वो भी अपने पिता की तरह ही बहुत ज्ञानी थे। और उनके वह 12 वर्ष होने तक वो वहां पे पढ़ाई करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके मित्रों द्वारा उनका बहुत परिहास हुआ और परिहास में वो थोड़ा-सा बहुत गुस्से में आए और उन्होंने अपनी माँ से जाके पूछा कि हाँ, मेरे पिताजी कहाँ पे हैं और क्यों बोलते हैं कि वो मुझे छोड़ के गए हैं। सब बच्चे मुझे कहते हैं कि वो मुझे छोड़ के गए हैं। तो माता सुजाता ने उनको सब कथन किया कि ऐसे-ऐसे हुआ था, ऐसे-ऐसे हुआ। और उस शर्त के अनुसार वो वापस कभी आए नहीं। वो उस जनकपुरी के दरबार में क्या हुआ, सिर्फ ऋषि बंदी, राजा जनक और आपके पिताजी को ही पता है कि वो शर्त क्या थी। वो शर्त उन्होंने मंजूर की थी और बाद में वो वापस कभी आए नहीं। तो अष्टवक्र जिनको उस शर्त की जानने की इतनी जिज्ञासा हुई कि उन्होंने अपनी माता को कहा कि मैं अपने पिता को ढूंढ के लाऊंगा। तो माता सुजाता ने कहा कि हमको पता नहीं है कि ऋषिबंदी ने उनको जीवित भी रखा है या उनके साथ क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। आप वहां जाएंगे, उनसे पूछेंगे, वो क्रोधित होंगे, फिर आपको कोई दंड देंगे, ये मैं सहन नहीं कर सकती। फिर भी फिर भी अष्टावक्र जी ने बहुत ही माता को समझाया कि मैं कर सकता हूँ, मैं जाऊंगा, अगर मुझे लगा कि मेरे जीवन पे कुछ हानि होने वाली है तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसे उन्होंने प्रॉमिस करके ये बात
ऋषि उद्दालक के सामने भी रखी और ऋषि उद्दालक भी उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप जाओ और आपके पिताजी कहाँ है क्या नहीं है, जो मुझे भी कभी वहां पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ, मुझे भी पूछना पॉसिबल नहीं हुआ है राजा जनक से, तो आप जाके ये आपका अधिकार है कि आपके पिताजी कहाँ पे है ये जनक से पूछ सकते हैं। तो उन्होंने इस आशा से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी पहुंचने के बाद उन्होंने राजा जनक से भेंट की और उनको बताया कि मैं ऋषि कहोत का पुत्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे मैं आगे आगे मतलब आगे का उन्होंने बताया कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं ऋषि बंदी के साथ शास्त्रार्थ करके उनसे ये बात पूछने आया हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ पे हैं। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि ऋषि कहो मतलब उन्होंने ऋषि बंदी के साथ डिबेट किया, उसमें वो जीत गए ऋषि अष्टावक्र, और कंडीशन के अनुसार उन्होंने बताया कि उनके पिताजी कहाँ पे हैं। और ऋषि अष्टावक्र को जब उन्होंने बताया, सबके सब शौक रह गए थे, क्योंकि ऋषि बंदी की यही शर्त थी कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ करेगा और उसमें अगर वो शास्त्रार्थ में हार जाएगा तो वो जल समाधि ले लेगा। ये सुन के ऋषि अष्टावक्र बहुत ही डिप्रेस हो गए कि मेरे पिताजी जिनको मैंने देखा भी नहीं था, जो मेरे लिए यहाँ पे आए थे, और बहुत इसमें वो चले गए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि शास्त्रार्थ के नियम अनुसार ऋषि बंदी को भी जल समाधि लेने के लिए बहुत लोगों ने बोला। तब अष्टावक्र ने बोला कि नहीं, मैं इतने पंडित मतलब जो भी ऋषि वर्ग थे उनके परिवार से ये पहले ही अलग हो चुके हैं, और अब मैं नहीं बोल सकता कि इनको भी आप जल समाधि दो। तो इस बात से ऋषि बंदी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे जल समाधि लेने के लिए नहीं बोला है। तो उन्होंने उनको बताया कि मैं जो हूँ वो वरुण पुत्र हूँ। वरुण पुत्र होने की वजह से मुझे ये बताया गया है, मुझे ये टास्क दिया गया था कि पृथ्वी पे जो भी बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनको स्वर्ग में भेजा जाए, जिससे एक अनुष्ठान स्वर्ग में हुआ था, जो एक यज्ञ हो रहा था, उसको वो सभी ऋषि मिलके संपन्न करे। और अभी वो यज्ञ संपन्न होने आ रहा है, और मैं वहां पे जाके वापस से मेरे पिताजी को, जो वरुण देव हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके आपके सभी परिजनों को मैं वापस लाऊंगा। ऐसा बोल के उन्होंने ये जहाँ पे हर ऋषि को वो जल समाधि लेने के लिए प्रवृत्त करते थे, वहां जाके उन्होंने भी जल समाधि ले ली। और वो स्वर्ग में जाके उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करके सभी ऋषिगणों को वापस लेके आए। तभी ऋषि को पता चला कि मेरा पुत्र बहुत ज्ञानी है, और उन्होंने जो मैं भी नहीं कर पाया, उस ऋषि को भी उन्होंने हराया। तो बहुत वो हर्ष गर्वित हो गए। और बाद में उन्होंने देखा कि वो भूल गए थे कि उन्होंने कुछ श्राप अपने बच्चे को दिया है। तो जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा, तो वो बहुत ही अ, बहुत अ, उनको पीड़ा हुई कि मैंने मैंने क्या कर दिया, मेरे आवेश में आके, मेरे अहंकार में आके मैंने ये क्या कर दिया। ऐसा खुद ही उनको प्रायश्चित हुआ। और उन्होंने कहा कि एक नदी थी वहां पे, तो उस नदी में आप जाइए और आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको आपकी कांति वापस मिल जाएगी, जो आपका पूर्व जो शरीर आपका रहना चाहिए वो शरीर मिल जाएगा। और ऐसे ही उन्होंने वो स्नान कर दिया, उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। और ये सब राजा जनक कहीं से तो देख रहे थे, सब कुछ इस बात के वो साक्षी थे कि कैसे ऋषियों को बंदी जी हराते थे, कैसे उनको वो जल समाधि देते थे, इन सब बात के वो एक विटनेस थे। तो वो 12 साल से बच्चे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे कहा कि आपको मुझे जीवन का ज्ञान समझाना होगा। मैं बहुत दिनों से यह शास्त्रार्थ इसीलिए करा रहा हूँ कि मुझे
जीवन का ज्ञान क्या है वो समझना है। क्यों हम यहाँ पे हैं, क्या करना है, क्या नहीं। बहुत सारे ऋषियों को मैंने शास्त्रार्थ करते हुए देखा है, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर किसी के भी पास आज तक मुझे मिला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अष्टावक्र जी से आप खुद को गुरु दीक्षा लेने की उन्होंने बात की, और अष्टावक्र जी ने वो एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं आपको ज्ञान दे दूंगा। लेकिन जनक जनक जी ने बोला कि आप मुझे कितने दिनों में ज्ञान देंगे? ऐसे तो बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि मैं इतने वर्षों से शास्त्रार्थ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अ, अष्टावक्र जी क्या बोले कि ये जो ज्ञान है वो आपको पता चल जाएगा। मैं इतनी सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि आप 4 दिन में ही पूरा ज्ञानी हो जाएंगे। मैं आपको इतनी सरलता से ये बात बता दूंगा। और जो संवाद जनक जी और अष्टावक्र के बीच में हुआ था, उसी को कहा जाता है अष्टावक्र गीता। तो ये पहला चैप्टर था जो इंट्रोडक्शन था कि अष्टावक्र कौन थे, उनके साथ मतलब उनके माता पिता कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था जो जिस वजह से वो अष्टवक्र कहलाते थे, और उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए क्या क्या किया, इस बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो कल से हम उन्होंने जनक जी से जो संवाद किया था वो संवाद सुनेंगे। धन्यवाद।